हर हर महादेव, जय माता की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शास्त्रों से समाधान पर। और आज हम जिस पर्व की बात करने जा रहे हैं वह है सनातन सभ्यता के प्रमुख पर्वों में से एक होली के पर्व की। तो यह जो होली का पर्व है यह 2 दिन का पर्व है, जिसमें प्रथम दिन यानी कि फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को रात्रि के समय होलिका दहन का उत्सव मनाया जाता है और अगले दिन यानी कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को रंगोत्सव मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि इन त्योहारों से जुड़ी पौराणिक कथाएं क्या क्या हैं। तो जो पौराणिक कथा सबसे प्रचलित है वह है भक्त प्रहलाद की, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में, पद्म पुराण, नारद पुराण एवं विष्णु पुराण में भी आया है, जिसमें भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यप जो अपने आप को भगवान मान बैठा है, किंतु प्रहलाद है परम विष्णु भक्त और अपने पिता की उस सत्ता को स्वीकार वह नहीं करते हैं और भगवान विष्णु को ही परम सत्ता मानते हैं। और यह बात उसके पिता को कभी भी स्वीकार्य नहीं है और वह उन्हें कई तरह की यातनाएं देता है, जिसमें से एक है उसकी बहन सिंगिका या होलिका का उसे लेकर अग्नि में बैठना। परंतु जीत हमेशा अच्छाई और सत्य की ही होती है, इस कारण प्रहलाद तो बच जाते हैं और होलिका जल जाती है। यह कथा तो आप और हम सभी जानते हैं। आइए जानते हैं कि अन्य पौराणिक कथाएं क्या क्या हैं होलिका दहन से जुड़ी हुई। तो इसमें एक कथा आती है भविष्य पुराण के उत्तर पर्व के 132वें अध्याय में, जहां राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से फागुन पूर्णिमा के महत्व के बारे में पूछते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनसे राजा रघु और ढुंडा नाम की राक्षसी की कथा का वर्णन करते हैं। और वर्णन करते हुए बताते हैं कि सतयुग में जब राजा रघु का शासन काल था तब ढुंडा नाम की एक राक्षसी हुई, जिसने देवादिदेव भगवान शिव शंकर से वर प्राप्त किया कि उसे कोई न हरा सके। महादेव ने ढुंडा को बालकों को उसकी मृत्यु का कारण बताते हुए बालकों से सावधान रहने को कहा। तब से वह ढुंडा नाम की राक्षसी बच्चों को तरह तरह के त्रास देने लगी और शिशुओं को मारने लगी, मारकर खाने लगी। इस बात से चिंतित राजा रघु अपने गुरुदेव वशिष्ठ ऋषि से इसका हल पूछने जाते हैं और वशिष्ठ ऋषि उन्हें बताते हैं कि फागुन पूर्णिमा को शुभ मुहूर्त में एक स्तंभ गाड़ा जाए और सभी गांववासी गोबर के उपलों से, सूखे गोबर के कंडों से उस स्तंभ को सजाएं और शाम के समय शुभ मुहूर्त में बालकों को वहां लकड़ी और गोबर के तलवार ढाल लेकर आने को कहें। साथ ही साथ जब बच्चे आएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, तरह तरह के बाजे बजाएंगे और साथ ही साथ ग्रामवासी भी वहां इकट्ठा होंगे, तरह तरह के शोर मचाएंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, गाएंगे। तब ढुंडा राक्षसी उन बच्चों को मारने के लिए उस स्थान पर अवश्य आएगी। और हुआ भी ऐसा ही। ढुंडा नाम की राक्षसी वहां आई और वशिष्ठ ऋषि ने उस राक्षसी को उस स्तंभ से अपने मंत्रों की शक्ति द्वारा बांध दिया और उसमें अग्नि लगा दी और उस अग्नि की 3 परिक्रमा करते हुए उस अग्नि के चारों ओर घूमते हुए वशिष्ठ ऋषि ने रक्षा मंत्र भी पढ़ा, जिसके कारण ढुंडा नाम की राक्षसी उस अग्नि से बाहर नहीं निकल पाई और उसी अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई। राजस्थान में आज भी नवजात शिशुओं को पहली होली में ढुंड पूजा कराने का उत्सव मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसी भविष्य पुराण में एक और कथा प्रचलित है कि इसी दिन भगवान शिव शंकर ने कामदेव को पुनर्जीवित किया था। जी हाँ, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी जब भगवान शिव शंकर ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म किया था और कामदेव के भस्म होने पर पृथ्वी की गति मानो रुक सी गई, रति रोने लगी और सभी देवताओं में शोक छा गया। सभी देवता माता पार्वती को लेकर भगवान शिव शंकर की स्तुति करने लगे। कामदेव की रोती हुई पत्नी का दुख भगवान आशुतोष से देखा न गया और वे इसी दिन प्रकट होकर कामदेव की पत्नी को वरदान देते हैं कि आज से तुम्हारा पति अनंग के नाम से पुनर्जीवित होगा और जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा द्वापर युग में, तब यह पुनः भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में अपना शरीर प्राप्त करेगा। तो इसी दिन कामदेव को भगवान शिव शंकर ने पुनर्जीवित किया था। इसी के साथ साथ एक और जो कथा है वह यह है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी का उद्धार किया था। तो इन सब कथाओं में बुराई पर अच्छाई की विजय ही हमें होलिका में दिखाई पड़ती है। किंतु क्या आप जानते हैं कि होलिका की रात को दारुण रात्रि क्यों कहा जाता है? यह मैं बताऊंगा अपने अगले वीडियो में। पहले जानते हैं
कि रंगोत्सव क्यों मनाया जाता है। तो रंगोत्सव मनाने के पीछे भी कई कारण हैं, कई लोक कथाएं हैं, कई पौराणिक कथाएं हैं। तो जिसमें भविष्य पुराण में यह आता है कि जब कामदेव को पुनर्जीवन दिया गया, पुनर्जीवित किया गया, तब सभी देवताओं ने एक महा आयोजन किया और उस आयोजन में तरह तरह के बाजे बजाए गए और रंग खेलकर भगवान शिव और माता पार्वती के साथ वह उत्सव मनाया गया। इसी के साथ साथ गर्ग संहिता के माधुर्य खंड और कालिदास की कई रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के होली खेलने का वर्णन आया है। एक प्रचलित लोक कथा में आया है कि एक समय भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से पूछते हैं कि मैया, मैं काला और राधा गोरी है, तो ऐसा क्यों, मैं क्या करूं कि राधा को अपने रंग में रंग लूं। तब माता यशोदा ने कहा कि जाओ और रंग दो राधा को अपने रंग में। तो इसी रंगोत्सव के दिन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के पास पहुंचे और राधा रानी को अपने रंग में रंगने के लिए उन्हें रंग लगाया। राधा रानी ने भी अपने रंग में रंगा भगवान श्री कृष्ण को। अब राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने रंग में रंगा या श्री कृष्ण ने राधा रानी को अपने रंग में रंगा, यह तो सभी जानते हैं, किंतु हम आज तक उस रंग में रंगे हुए हैं और रंगोत्सव को मनाते आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि तंत्र शास्त्रों में होली से जुड़े कई ऐसे अचूक उपाय हैं जिससे आप अपने बिगड़े हुए ग्रह को सुधार सकते हैं, अपनी आर्थिक तंगी को ठीक कर सकते हैं, आपके ऊपर किए गए तंत्र प्रयोगों से छुटकारा पा सकते हैं। और भी कई तरह के उपाय हैं, शीघ्र विवाह के एवं विद्या प्राप्ति के कई अन्य तरह के उपाय हैं जिनका वर्णन तंत्र शास्त्रों में है। इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने कहा कि होली की रात को दारुण रात्रि क्यों कहा जाता है, यह सब बात अगर आप जानना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और देखें मेरा अगला वीडियो। पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, जय माता की।